टाइम जो हमारी बैग थी वो सारी जल गई थी तो थी हमारे पास, बट वो आग में जल गई और जिस वजह से हमें इस साल सब कुछ नया बनाना पड़ा। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम आए हैं घूमने गांव से थोड़ा दूर, और पानी के लिए भी आए हैं क्योंकि हमारा पानी जो टूटा है 2-3 दिन बारिश लगातार लगने की वजह से जो है हमारे जो है पानी का जहाँ सोर्स है वहाँ से पाइप टूट गई है, तो इसलिए हमारा पानी जो है नहीं आ रहा है। तो इधर से ना पानी निकला है तो हम जो है आए यहाँ पर, और यहाँ से हम नेचुरल सोर्स वाला जो पानी है वो ले जाएंगे। और मेरे दादा देखो वहाँ आगे, और ये हमारा सर, तो ये देखो वहाँ से पार अंदर से पता नहीं कहाँ से ये पानी निकल रहा है, और इधर मैंने बाल्टी लगाई है पानी को भरने के लिए। और ये हर साल यहाँ पे हमारे पानी आता है, और हम यहीं से जब हमारा पानी टूट जाता है ना बरसात में, कि हमारा पानी टूटता है ना, तो हम यहाँ से ले जाते हैं। और ये पानी ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी होता है पीने के लिए, और मतलब इसमें अलग ही जैसा टेस्ट आता है। कितना सुंदर है। और इधर देखो लोगों ने जो है यहाँ पे पानी की टंकियाँ भी भर के रखी है, और मैंने भी अपना पानी भर दिया है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। वैसे हमने कुछ टाइम यहाँ पे और रहना था, बट घर से मम्मी का फ़ोन आ गया है कि मम्मी को कुछ काम पड़ गया, तो चलो अब चलते हैं घर अपने सामान उठा के। तो अभी मैं दादा के घर से आ रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ के लिए सामान लिया था। और देखो मैं आपको बताती हूँ दादा ने आज जंगल से क्या लिया है। ये देखो ढेर सारे मशरूम ले आए हैं, और मैंने जो है दादा को बोला था कि मुझे मशरूम की सब्ज़ी खानी है, तो दादा ये लेके आए हैं। और ये ना बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। तो हाय एवरीवन, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और आज हम कर रहे हैं फिर से सेब का तोड़ान। और अभी हमने एक खेत जो है सेब का तोड़ दिया है। और ये क्या है, हमारे कितने बड़े बड़े अनार लगे, ये मैंने भी खुद भी आज ही देखे हैं। तो अभी हमने उस वाले खेत में तोड़े, और मैं वहाँ से आगे आ गई क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत। और मेरा ये देखो कपड़ा पूरा सारा गीला हो चुका है, और मुझे बहुत तेज़ धूप भी लग रही है। तो मैंने सोचा इधर कहीं जितने में वो आते उतने मैं रेस्ट करती हूँ, बट इधर बैठने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। वो देखो सारे खेत में मम्मी ने राजमा डाल के रखे हैं। अब मैं बैठूँ तो बैठूँ कहाँ, उस साइड को जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। अभी जा रही हूँ मैं घर क्योंकि जो लेबर है वो पहले दूसरे खेत में थी, तो अब जो है हमने किसी और खेत में जाना है, तो मैं उनको रास्ता बताने जा रही हूँ मेन रास्ते तक। जो है मैं यहाँ बैठ के उनका वेट कर रही थी, और धूप आज इतनी तेज़ है ना, अच्छा हुआ कि मौसम सही हो गया क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बहुत ही ख़राब मौसम था, बट आज सही मौसम है देखो। और ऐसे मौसम में काम करने का भी मज़ा आता है, और काम भी हमारा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। फाइनली इतना वेट करने के बाद जो है वो लोग आ गए हैं, तो अब मैं वापस खेत की तरफ चलूँगी। आज सबसे पहले हर खेत में मैं पहुंच रही हूँ, और अभी भी मैं पहुंच गई हूँ। बस यहीं से हमारे खेत शुरू है 2। और ये देखो ये सीढ़ियाँ ना यहाँ से गांव तक ऊपर पूरी 120 सीढ़ियाँ, और यहीं से मेरा खेत लगता है। जब यहाँ से घास ले जाना पड़ता है ना भाई साहब, ऊपर तक ना तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी मैं यहाँ बीच रास्ते में बैठी हूँ और कोई नहीं आ रहा है, और बिल्कुल शांत है। और यहाँ पे भी अब मैं उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि जो हमने क्रेटें भरी थी अभी वो उनको ऊपर ले जा रहे हैं। और जब तक वो ये वापस नहीं आ जाते देखो ऊपर, जब तक ये वापस नहीं आते तब तक मैं यहीं छाया में बैठ के इनका वेट करूँगी। तो अब मैं वापस दूसरे खेत जा रही हूँ। वो इसलिए मेरी मम्मी इतनी लापरवाह है ना, आधा सामान रास्ते में ही छोड़ देते हैं, और बाद में जो है मुझे उस सामान को ढूंढने जाना पड़ता है। और मैं चल चल के इतना थकती हूँ ना, उतना मैं काम करके भी नहीं थकती हूँ। तो मुझे मम्मी ने भेजा दूसरे खेत के लिए कि हाँ वहाँ जो है ग्लव्स भूल गया, और पता है वो ग्लव्स ना बैग में ही अपने पास रखा है। जिस तरह से सेब तोड़ रहे थे ना, और वो बैग में डाल दिया और बोला गायब हो गया, जाके ढूंढ के उसका। और मैं सारे में ढूंढ के आ गई और है नहीं। और अभी फ़ोन करके मुझे बोल रहे हैं कि वो उसमें ही था। बाय गॉड से ऐसे लोग आते हैं कहाँ से। और यहाँ क्रेटें रखी थी कुछ, तो मुझे लगता है खाली यहाँ से क्या चलती हूँ तो एक क्रेट ले चलती हूँ यहाँ से नीचे खेत के लिए। तो अब चल पड़ी मैं घर के लिए क्योंकि अब मेरा खेत में कोई काम नहीं है, और अब मैंने घर में जो है सबके लिए खाना बनाना है। क्योंकि आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ये ढाटू को ऐसे बांधा है ताकि मेरा सर टाइट हो और सर दर्द कम हो, क्योंकि दवाई भी नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैं आज घर खाना बनाने जा रही हूँ, और मम्मी इनके साथ रहेंगे। तो अभी जो है हम खाना खा के आ गए हैं खेत के लिए, और बारिश भी शुरू हो गई है।
और मेरी मम्मी ने सेब तोड़ना भी स्टार्ट कर दी है। गाँव में ऐसा नहीं चलता कि बारिश हो रही है कि नहीं थोड़ी देर बाद जाएंगे, बारिश हो चाहे कुछ भी हो जाए भाई, बर्फ़ भी क्यों ना पड़ जाए, पर खेत तो जाना ही है। और ये देखो अभी मेरे पास ये सारा सामान है और ये सारी बैगें हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये जानबूझ के लगाया है मैंने उल्टा। आप लोग भी ये मत समझना कि मेरे को पता नहीं चल रहा है, मैंने ढाटू उल्टा जानबूझ के लगाया है। और ये सारी जो बैग्स हैं ना, ये हमने खुद जो है बुट्टू से बनाई हुई है। और लास्ट टाइम जो हमारी बैग थी वो सारी जल गई थी हमारे पास, बट वो आग में जल गई और जिस वजह से हमें इस साल सब कुछ नया बनाना पड़ा। तो अभी जो है मैं इनको यहाँ से धक्का मारने वाली हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत ख़तरनाक है जो मैं नहीं चल सकती। तो मैं इनको, और ये ना सेब को खींचने के लिए है और ये सेब तोड़ने के लिए। तो इसमें से मम्मी इसमें किसी में सेब भी, तो एक बैग में सेब है तो बाकी बैग में वो। गाइस कुछ इस तरह से फैल गया मेरा सामान और इनको भी मेरी मम्मी की बात तो सुनो, बोला छाता तो ले आती खेत के लिए, कि अगर मैं छाता ले आती तो कम से कम हम खेत में जो है छाते के नीचे बैठ सकते थे। सीजन लगाया और मेरी मम्मी को जो है छाते के नीचे खेत में बैठना है। हद है यार मम्मी जी, आज नहीं बैठ सकते। और देखो यार कितना खतरनाक रास्ता है, हमें कैसे कैसे जीना पड़ता है, इतनी टफ लाइफ होती है हमारी। और आप लोगों को लगता है हम मज़े में पहाड़ों में रहते हैं, आसान नहीं होती इतनी ज़िंदगी, इधर की ज़िंदगी आसान नहीं है सर, ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है। और अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख के जो है अपने बैठने के लिए भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ भाई घर से यहाँ तक पहुँचते ही। तो मम्मी सेब उठा रहे हैं जो नीचे ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर आज सेब ड्रॉप हो चुके हैं। और बाकी जो सेब तोड़ान तो हम आज नहीं कर रहे, कम ही कर रहे हैं वैसे, क्योंकि सेब तोड़ान आज हमसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ।